स्टार इमेजिंग लैब में मौजूद हैं। हमारे साथ समीर भाटी हैं, इनसे बात करते हैं। समीर जी, हम जो अभी तक सुन रहे हैं मंकी पॉक्स के बारे में कि ये स्मॉल पॉक्स जैसी ही होती है, तो आम लोगों को जब होता है उनको कब पता चलना चाहिए कि अब हमें टेस्ट कराने जाना है? बिल्कुल। देखिए, जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण लक्षण आ जाता है, जैसा हम बात करते हैं बॉडी के अंदर जब रैशेज आपको दिखना शुरू करते हैं, अनयूजुअल से रैशेज। इसमें जब रैशेज की बात करते हैं तो हथेलियों पे भी रैशेज दिखाई देते हैं और पैर के तलवे पर भी रैशेज दिखाई देते हैं। तो किसी भी तरह के अगर रैशेज हों तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें एक जो अच्छी बात है वो ये है कि ये ऑलरेडी हमारे देश में अब बहुत सारी कोविड लैब हैं, तो जो इसकी जांच है वो उसी कोविड लैब में हो सकती है। तो इसके लिए उस तरह से चिंता या घबराने की बात नहीं, और बहुत ही आसानी से आपके एरिया के अंदर ये जांच की जा सकती है। और अपने सैंपल के लिए अब आपको क्या करना है, ये हम समीर जी से समझते हैं। समीर जी, जैसे हम देखते थे कोरोना वायरस के दौर में कि वो एक स्टिक आती थी और उससे नाक और गले से स्वैब लिया जाता था, इसमें कैसे हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपने स्टिक की बात की वो किस तरह की स्टिक होती थी, इसी तरह की जो स्वैब स्टिक है, ऐसी स्टिक का हम इस्तेमाल करेंगे। जो अभी आपने रैशेस की बात की, इसमें मैं ये वाली तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस तरह के कुछ रैशेस होते हैं। ये जो दाने हैं, इन दानों से हम जो है, इस दानों से ये सैंपल लिया जाता है। दानों के अंदर हम देखते हैं कि कई बार कुछ क्रस्ट सा बन जाता है, तो ये ऊपरी हिस्से से सैंपल लिया जाता है। पर सैंपल लेने के लिए कुछ और भी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसा हम ये दिखा रहे हैं। ये इस तरह की कुछ चीज़ें जो हमें सैंपल लेने में स्क्रैपर जो सहायक होती है, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। वो इस तरह से सैंपल कुछ लिया जाता है, जिसमें ये आपका स्क्रैपर है और ये एक ट्यूब होती है, जिस ट्यूब में ये सैंपल डाला जाता है। तो ये वो ट्यूब है जी, इस और तरह की ट्यूब। ये जो हम देख रहे हैं ये एक नीडल है, तो नीडल की भी जरूरत पड़ जाती है क्या? निडल की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर इस तरह के जो ये आपके दाने हैं, इनके अंदर पानी भर जाए तो इसको हम इंट्राडर्मल निडल कहते हैं, तो इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दो लीजन से अलग अलग सैंपल की, दो दाने से अलग अलग जगह से सैंपल लेंगे, सैंपल ए और सैंपल बी, ताकि उसकी जांच और ठीक तरीके से की जा सके। तो ये एक प्राइवेट लैब है जहाँ पर सैंपल लिया जा सकता है। अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है और हम उम्मीद करेंगे कि नौबत ना आए। ये हमने देखा कि सैंपल लिया कैसे जाता है, ये सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। कोरोना वायरस के वक्त पे आपने इस स्टिक को देखा होगा, जो नाक और गले से स्वैब लेने का काम करती थी। स्टिक वही है लेकिन तरीका अलग है। इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है सैंपल? जी बिल्कुल। सैंपल लाने के बाद जो इस तरह की ट्यूब होती है, प्लेन ट्यूब होती है। कोरोना वायरस में हमने देखा था कि उसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, इसमें प्लेन ट्यूब होगी। और इसमें एक चीज और है कि सैंपल वैसे ज्यादातर अधिकतर सैंपल जो लिया जाएगा एज पर गाइडलाइंस, वो रैशेस से लिया जाएगा जहां पर रैशेस है। बट ये सैंपल ब्लड से भी लिया जा सकता है, और आपके जिस तरह से स्वैब लेते थे उस तरह से भी, और यूरिन का सैंपल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सा, बट अधिकतर सैंपल आपके रैशेस से लिया जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि सैंपल तो ले लिया, उस सैंपल को लेने के बाद होता क्या है और आपको कितने वक्त में पता चलेगा सैंपल देने के बाद कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सैंपल लेने के बाद वो जाता कहाँ है? सैंपल लेने के बाद एक बॉक्स के अंदर, जैसे कोरोना के लिए भी वो सैंपल कलेक्शन का जो बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जिप लॉक में उसको प्रॉपर लेबल करके स्टोर कर दिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि इस तरह से उस सैंपल की एंट्री होती है। एंट्री करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पास बॉक्स होता है। उस पास बॉक्स के थ्रू वो सैंपल अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कि सैंपल को डायरेक्ट लेके टेक्नीशियन अंदर नहीं जाता है, उस पास बॉक्स के थ्रू जाता है। और अंदर आप देखेंगे जहाँ पे ये सैंपल को टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है, उसी तरह से जो अंदर काम कर रहे होते हैं वो उस सैंपल को पिक करते हैं और उस सैंपल को खोला जाता है। जहाँ पर ये आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, इस कैबिनेट के अंदर इसको खोला जाता है और आगे की प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम है जिस तरह से कोविड टेस्टिंग के लिए। बिल्कुल। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक्सट्रैक्शन रूम है, यानी कि सैंपल आया, कलेक्ट हुआ और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हुआ, यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग हुई और यहीं पर मशीन्स के अंदर उसको डालकर फिर उसको प्रोसेस किया गया। आमतौर पर 3 से 4 घंटे कोरोना वायरस के टेस्ट में लगते थे। कुछ इसी तरह से मंकी पॉक्स के सैंपल को भी चेक करने में उतना ही वक्त लगेगा और उसी तरह की मशीन जी, उतना ही वक्त लगेगा। और जिस तरह से उसके अंदर भी जो अंतिम प्रक्रिया थी, पीसीआर की मशीन, इस टेस्ट का नाम भी पीसीआर ही होगा, पीसीआर टेस्ट फॉर ऑर्थोपॉक्स वायरस। जैसा कि हम उसके लिए बात करते थे आरटीपीसीआर फॉर कोविड टेस्ट, तो टेस्ट का नाम भी सिमिलर होगा और प्रक्रिया भी सिमिलर होगी। तो आपने सैंपल दिया, सैंपल यहाँ पर प्रोसेस हुआ और यहाँ बन रही है रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को कंपाइल करके जो भी इसके मानक हैं उसके आधार पर ये तय होगा कि आपको मंकी पॉक्स है या फिर नहीं है। वैसे सिम्टम्स बहुत क्लासिकल हैं, इनको देखने के बाद ये कहना मुश्किल ही होता है कि मंकी पॉक्स नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस से उलट ये उतनी तेजी से फैलने वाली बीमारी फिलहाल नहीं मानी जा रही है। फिर भी सरकार कोई भी चीज हल्के में लेने के मूड में नहीं है और इसीलिए तमाम लैब्स को ट्रेनिंग देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकारी 15 लैब्स ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर मंकी पॉक्स वायरस की पहचान और टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है, वहां ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने की नौबत आएगी या नहीं आएगी, चलते चलते ये सवाल भी ले लेते हैं। ये रिपोर्ट तो हो गई तैयार, लेकिन जैसे कोरोना फैला था, लोगों को बहुत डर था कि लॉकडाउन लग गया, मंकी पॉक्स के केस में आपको लगता है कि वहां तक पहुंचने की मंकी पॉक्स में एक बार ये बताना कि कोरोना तो हमारे लिए नया था, देश के लिए नया था, एक नया वायरस आया था। मंकी पॉक्स उस तरह से नया नहीं है, ये पहले से था, क्योंकि अभी केसेस इसके थोड़े अधिक देखे गए हैं, इसके बारे में पहले से जानकारी उपलब्ध है, ये उतना ज्यादा संक्रामक नहीं है। तो निश्चित तौर पे उस तरह से जैसे कोविड एक पेंडेमिक की तरह बन गया था, हमें लगता है उस तरह से नहीं होगा। और मुझे लगता है एक और भी दर्शकों के मन में सवाल होगा कि इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ आएगा। इसमें कोई किसी तरह की रीडिंग नहीं आएगी कि जैसा हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, इसमें भी उसी तरह से कोविड की तरह कि आपका लिखा हुआ आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव या इनकंक्लूसिव, उसी तरह से डिटेक्टेड या नॉन डिटेक्टेड, इसी तरह से बहुत सिंपल सी रिपोर्ट होगी, इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। जी, और आमतौर पर अगर मंकी पॉक्स की बीमारी हो भी जाती है तो बिना दवाओं के, बिना किसी खास वैक्सीन के अपने आप बीमारी ठीक हो जाती है। बुखार होती है तो डॉक्टर बुखार की दवा देते हैं, दाने अगर ज़्यादा इरिटेट करते हैं तो उसके लिए जिस भी तरह की मेडिकेशन की ज़रूरत होती है वो दे देते हैं, और 21 दिन के पीरियड के बाद इंसान रिकवर कर भी जाता है। ऐसा आमतौर पर होता है। कोरोना वायरस RNA वायरस है और दूसरी तरफ मंकी पॉक्स DNA वायरस है, लेकिन ये वैज्ञानिक फर्क है। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि एक बार फिर से हाइजीन बरतने का, मास्क लगाने का, सावधानी बरतने का, और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसको समय पर रिपोर्ट करने का वक्त आ चुका है। जी न्यूज के डिजिटल पेज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल इतना ही। अपने जो सजेशंस हैं और कमेंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उनके भी जवाब आपको दें। नमस्कार।